देखिए अब लास्ट है, देखिए इनको भी आपको सोल्व कर दूं। देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन 13 वाला, आप देखते हैं कि a1 इक्वल कितना है, √3 है। अब a2 इक्वल है आपका √6 है और a3 इक्वल है आपका थर्ड टर्म है √9। तो ये तो आपका निकल आएगा, मान लो इसको यदि निकालना चाहें तो 3 3 या 9 होता है, 3 इंटू 3 9, और इसका क्या है बाहर निकल आएगा 3। इसको ऐसा निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे d1, हम जानते हैं कि d1 इक्वल होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 6 है, √6 है और माइनस क्या है √3 है, तो हम इसको को सोल्व कर नहीं सकते हैं और इस प्रकार से, क्योंकि ये बाहर निकलते नहीं है। और हम d2 यदि देखते हैं तो आपका होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म आपका क्या है 3 है, माइनस का सेकेंड टर्म √6 है। तो ये दोनों क्या एक जैसे नहीं है, देयरफॉर बिकॉज d1 इक्वल नहीं है d2 के, देयरफॉर इट इज नॉट AP, इट इज नॉट एन AP। आपका ये AP नहीं है, आपका AP नहीं है क्योंकि d1 इक्वल d2 नहीं है, आपका कॉमन रेफरेंस इक्वल नहीं है। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 वाला देखते हैं। 14 वाले में सोल्व करते हैं, SOLV सोल्व। 14 में जो आपका a1 फर्स्ट टर्म है आपका a², इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। अब आपका सेकेंड टर्म है आपका 3 का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इक्वल कितना 9। अब आपका क्या है थर्ड टर्म है 5 स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इक्वल कितना 25। तो ये क्या आपके देखिए इक्वल नहीं, यदि हम 9 में से 1 घटा दें तो आपका 8 आएगा, 25 में से 9 घटा देंगे तो इक्वल नहीं आएगा, इट इज नॉट AP, ये आपका AP नहीं है। इस प्रकार यदि हम शॉर्ट में करना चाहते, कि हम विस्तार से करना चाहें तो हम इसको दर्शाएंगे कि d1 इक्वल होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो d1 होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 9 माइनस क्या 1 आपका आ जाएगा 8। और अब ये d2 निकालेंगे, यदि हम d2 इक्वल क्या होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म आपका क्या है कितना है 25 है, 25 और सेकेंड टर्म है आपका 9। यदि क्या इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 9 गए, 6 बचे, 16 बचे। तो d1 बिकॉज d1 इज नॉट इक्वल d2, इट इज नॉट AP, इट इज नॉट एन AP। आपका ये भी AP नहीं है। क्यों नहीं है, आपने देख लिया कि d1 इज नॉट इक्वल d2, डी कॉमन रेफरेंस आपके इक्वल नहीं है। अब आपका आता है कौन सा लास्ट वाला, इसको भी चेक कर लिए, शायद है, इसको अपन चेक कर लेते हैं। तो देखिए आपका कितना है 15 है, तो a1 आपका हो जाएगा 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इक्वल क्या 1। हमारा जो सेकेंड टर्म है वो लिखा है स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इक्वल कितना 25। अब थर्ड टर्म है आपका 7 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इक्वल कितना 49। थर्ड टर्म में काम चल जाता है। अब आप चेक करेंगे d1 कितना है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपका क्या है 25 है और फर्स्ट टर्म में क्या है, सेकेंड टर्म में क्या है आपका 25, फर्स्ट टर्म में क्या 1 है, इसको माइनस किया तो आ गया 24। तो d1 आपका कितना निकल आता है, आपका d1 निकल आता है 24। अब आप देखते हैं d2 निकालते हैं, तो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना है, थर्ड टर्म आपका है 49 में से आप सेकेंड टर्म को 25 क्या माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गया 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा। तो देखिए d1 इक्वल आ जाता है आपका d2, d1 बिकॉज d1 इक्वल आ जाता है d2, एट इज एन AP। आपका ये क्या AP है। जब ये आपका AP होता है तो हम क्या है थर्ड टर्म निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म निकालते हैं।
यदि हम 73 में यदि इसको प्लस कर दें फिर आ जाएगा, फिर उसमें प्लस कर दें 20, इसको बार बार प्लस करते जाएंगे और आपके टर्म निकलते जाएंगे। लेकिन यदि हम फार्मूला से लिखने चाहें तो देखिए आपका a प्लस कितने डी है 1 2 3 4, मतलब फिफ्थ टर्म निकालना है तो 4d और a प्लस 5d, फिर a प्लस 6d डॉट 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 और भी टर्म निकाले जा सकते हैं। तो आपको निकालना है a प्लस 4d, तो a की वैल्यू है आपकी, a की वैल्यू हमने निकाल ली थी 1, तो यहाँ आप 1 लिख देंगे, आप इधर क्या है प्लस लगाएंगे, ये 5 लिखेंगे। डी की वैल्यू हमने निकाली 24, तो यहाँ 24 लिख दिया। 1 प्लस 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 11 12, आपका कितना आ जाएगा 1 to 1, आपका इतना निकल आएगा, इतना निकल आएगा। अब आपका निकलता है देखिए a प्लस 5d, आपका 5d, तो a की वैल्यू अब तो 1 ही रहेगी और ये 5 आपका 5 आ गया। देखिए हमने गलत लिख दिया है, हमने यहाँ पर क्या 4 लिखना था, हमने 5 लिख दिया है, इसका वैल्यू निकाल दी है, तो ये आपका मिस्टेक हो गया। यहाँ आपको 4 लिखना था, 4 लिखना था, तो आपका कितना आता 4 4 जा 16 आता, 4 2 जा 8 आता, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 8 1 9, 96 आता। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9। अब इनको दोनों को प्लस कर देंगे तो 90 क्या है आपका 7 आएगा। अब यदि 5d वाला निकालेंगे तो उतना ही आएगा। d की वैल्यू कितनी है आपकी 24 है, 24 है, तो ये कितना 1 है, इसका जब मल्टी करेंगे 5 4 या 20, 5 2 या 10 11 12, तो इसका आ जाएगा 1 to 1, 1 to 1 121 आ जाएगा आपका। अब आप निकालेंगे a प्लस 6d, आप a प्लस 6d, a की वैल्यू आपकी 1 ही है और ये 6 लिखेंगे, d की वैल्यू है आपकी 24, तो ये आपका निकल आएगा कितना 1 और प्लस 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 13 14 144, आप इसको 1 प्लस कर देंगे 145 हो जाएगा। 6 चौको 24, 6 दूनी 12 13 14 सही है। अब अपन क्या है इसके टर्म निकाल आए, आप लिखेंगे 3 मोर टर्म, THREE मोर टर्म, TERM टर्म, NAP, आप AP के मोर टर्म निकालेंगे। पहला निकला है आपका 97, फिर निकला है आपका 121, फिर निकला है आपका 145, और भी टर्म से निकाले जा सकते हैं। ये क्या आपका चैप्टर एंड हो जाता है, बट एक क्वेश्चन इसका आएगा।